साथियों नमस्कार, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं साथियों अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, मैं आज एक पुनः नई विचारधारा नई सोच के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और हर बार की तरह ये कहना भी चाहूंगा कि यदि आप अभी तक अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर अगरिया समाज संगठन भारत की संपूर्ण गतिविधियां, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियां और अन्य अच्छे सामाजिक मोटिवेशन विचारधाराएं आप लोग के लिए चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है अगरिया जनजाति की जीवन शैली, अगरिया जनजाति का रहन सहन, आवास, ये कैसा होता है, इनकी जीवन शैली कैसी होती है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो साथियों, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कोई विचार हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है अगरिया जनजाति की जीवन शैली, तो साथियों इसमें मैं कुछ क्या कहते हैं टॉपिक, कुछ जो जीवन शैली है अगरिया जनजाति को, उसको एक जानकारी के रूप में मैंने तैयार किया है और वो मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। यदि इनमें से यदि कोई बातें आपको अतिरिक्त जोड़नी है या कोई आप हमको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों, जैसा कि अगरिया जनजाति की जीवन शैली के बारे में है, तो पहला हम इस पे देखते हैं कि अगरिया जनजाति एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जो मुख्यतः भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में पाए जाते हैं। अब जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार है कि भारत में लगभग 8 राज्यों में सर्टिफाइड अगरिया जनजाति पाए जाते हैं। यह जनजाति अपनी विशिष्ट जीवन शैली और संस्कृति परंपराओं के लिए जानी जाती है। अगरिया जनजाति अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, क्योंकि इनकी जीवन शैली आप सभी जानते हैं कि पत्थर से लोहा बनाना इनकी जीवन शैली है। जो प्राचीन काल से आदिम काल की जनजाति जिन्होंने पत्थर लौह अयस्क की खोज किया, लौह पत्थर को खोजा, उसको गलाया और उस लौह पत्थर को गला करके लोहा बनाया। तो अगरिया जनजाति अपनी जीवन शैली और अपनी संस्कृति पर ही विशेष रूप से पहचानी जाती है, जो इसकी मुख्य पहचान है। इनकी जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। ये हमेशा जो एक ऐसी आदिवासी समुदाय होती है अगरिया जनजाति जो अब एक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, मतलब ये हमेशा प्रकृति पर निर्भर होते हैं। मतलब इनका खाना पीना, रहना, इनका व्यवसाय, ये इनकी जितनी भी जीवन शैली में जो भी आता है इनका, ये पूरे प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और ये सरल सामुदायिक और परंपरागत होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरिया जनजाति की जीवन शैली में जो पहला है इनका आवास और निवासी स्थान पर हम चर्चा करेंगे। अगरिया जनजाति की जीवन शैली में पहले हम अगरिया जनजाति के आवास और निवासी स्थान पर चर्चा करेंगे। साथियों, अगरिया जनजाति के लोग आमतौर पर पहाड़ी या जंगल क्षेत्रों में, आप अगरिया जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अगरिया जनजाति वो आदिम काल की जनजाति है जहां पहले बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते थे और उन आदिवासी समुदायों में यदि अगरिया जनजाति के समुदाय पर आप बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आमतौर पर पहाड़ या जंगलों के क्षेत्रों में निवास करते पाए जाते थे। और आज भी इनकी आज की आधुनिक परिवेश में यदि हम आज के डेट में देखें, जिस स्थिति में हम वीडियो बना रहे हैं, आज भी आप देखिए अगरिया जनजाति की जीवन शैली, तो लोग दूर दराज जंगलों पहाड़ों में आज भी निवास करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था या कि फिर शिक्षा में कोई विशेष खास कोई सुधार नहीं आया है। यानी आज भी अगरिया जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं और उनकी स्थिति भी अभी कुछ विशेष रूप से उसी तरीके की है। तो हम देखते हैं कि अगरिया जनजाति जो प्राचीन काल में पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में निवास करते करते रहते उन्होंने अपने जीवन शैली, अपनी जीने के संसाधन ढूंढते उन्होंने लौह पत्थर को खोजा और लौह पत्थर को खोज करके उसे गला करके उन्होंने लोहा बनाया। तो ये उनकी जो आवास और निवास स्थान की बात करते हैं तो उनका आवास और स्थान पहाड़ी और जंगली क्षेत्र ही है, जहां से उनकी जीविका का संसाधन भी शुरू होती है, जो उनकी संस्कृति भी है, उनकी जीवन शैली भी है। ठीक है साथियों, उनके घर मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं। आप अधिकतर आप देखेंगे तो आप जाइए, मैं कहता हूं किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो उनकी स्थिति ऐसे ही है। विशेष रूप से उनका जो घर होता है लकड़ी, घास फूस और छप्पर के बने होते हैं और गांवों की सामुदायिक भावना होती है और वे छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। आप देखिए, चले जाइए अगरिया जनजाति
जहाँ निवास करते हैं। किसी गांव में चले जाइए तो किसी गांव में 2 घर, किसी में 3 घर, किसी में 4 घर, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में समूहों में रहते हैं, क्योंकि ये खाना बदोश टाइप का, क्योंकि ये बसे लोग हैं, ये बसे लोग हैं। वो दूर दूर से बाहर से आया करके लोग बसे अपनी जीवन शैली के लिए उस गांव में रहते हैं और वहां लोहारी का काम करते हैं। लोहारी मतलब लोहे के औजार बनाना, कृषि के औजार बनाना, ये सब बना करके गांव के लोगों का और अपना जीवन यापन करते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में होते हैं। अब दूसरा इनकी जीविका की बात करते हैं। नंबर 2, जीविका। इनका जीविका में जो मुख्य इनका साधन है जीविका का, वो है लोहे के काम, लोहे का काम। अगर ये जनजाति विशेष रूप से अपनी लोहे के औजार बनाने की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये जनजाति जन्मजात एक शिल्पकार है साथियों, अगर ये जनजाति पारंपरिक रूप से लोहे के औजार बनाने की पारंपरिक कला में प्रसिद्ध हैं, वे लोहा पिघलाने और उनके उपकरण बनाने का काम करते हैं। अगर ये जनजाति लौह अयस्क को पिघला करके अपना स्वयं का लोहा बनाते हैं, और आज इस देश दुनिया समाज में जो भी आज ये लोहा बनाने की जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, वो सारे जो लोहा बनाने की संस्कृति और कल्चर को जो जन्म देने वाली जनजाति हो, अगर ये जनजाति है, तो वे लोहा पिघलाने और उनके उपकरण बनाने का काम करते हैं। उपकरण जैसे कृषि का हंसिया, फाल, कुदाल, घरेलू या की औजार, ये सारे काम अगर ये जनजाति करते हैं। और खेती बाड़ी की बात करते हैं तो उनका जो जीविका के साधन में खेती बाड़ी भी एक साधन है, और वो पारंपरिक रूप से थोड़ी बहुत खेती पर भी निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर ये जनजाति के पास जगह जमीन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी है जैसे भी है तो उस पर वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं। वन पर निर्भरता, वन पर किस तरीके से निर्भर है? यह जनजाति जंगल से लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां और अन्य उत्पाद प्राप्त करते हैं। जंगल से आप जानते हैं लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद उसको कोयला बनाते हैं जला करके, और उसी कोयले, लकड़ी के कोयले से फिर अपने मशीन धौकनी चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लोहे का काम करते हैं। तो ये वनों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वनों पर ये निर्भर रहते हैं, और विशेष रूप से इनका जो संसाधन है ये प्रकृति पर ही निर्भर है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है खान पान। अब इनका खान पान कैसा होता है, इस पर बात कर लेते हैं। उनका भोजन बहुत ही साधारण होता है, जिसमें मक्का, चावल, दालें, जंगल से मिलने वाले कंदमूल शामिल होते हैं। बहुत ही साधारण खाना है दोस्तों इनका। चावल, दाल, मक्का और जो भी संसाधन मिलते हैं जंगलों से, उसी पर निर्भर होते हैं। और त्योहारों और विशेष अवसरों पर वो सामूहिक भोज भी करते हैं। सामूहिक भोज मतलब अपने जनजाति समाज समुदाय के लोगों को बुला करके इकट्ठा वो भोज का भी मतलब तैयारी करते हैं और साथ में सामूहिक भोज करते हैं। इनका पहनावा की बात करते हैं। नंबर 4, अगर ये जनजाति के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। महिलाएं साधारण साड़ियां पहनती हैं और गहनों का शौक रखती है, जो पुराने जमाने में आप देखो गले में और ये हाथ में कड़ा, पैर में कड़ा, ऐसे मतलब गहने पहनती हैं अगर ये जनजाति समुदाय के लोग। और जो पुरुष वर्ग होता है धोती और कुर्ता पहनते हैं। अब अगला देखते हैं। 5वां नंबर में आ जाता है संस्कृति और धार्मिक जीवन। इनका कैसा होता है? अगर ये जनजाति प्रकृति पूजक होते हैं, इनके इष्ट देव लोहासुर होते हैं, जो जिस भट्टी में काम करते हैं उस भट्टी से निकलने वाली आग इनके इष्ट देव लोहासुर होते हैं, जो इनको बहुत, जो अगर ये जनजाति के लोग इनको बहुत विशेष प्राथमिकता देते हैं, तो इनके इष्ट देव लोहासुर होते हैं। और अपने देवी देवताओं, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान भी ये करते हैं, बलि भी देते हैं इस तरीके से। और त्योहारों पर विशेष रूप से नृत्य और संगीत पर विशेष महत्व देते हैं। इनके लिए अगर ये जनजाति जो ये त्योहार कोई होता है तो उस त्योहार में ये संगीत और नृत्य पर ये विशेष फोकस करते हैं। इनका ये विशेष माना जाता है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है साथियों, अब अगला है 6वां, सामाजिक संरचना इनकी कैसी होती है, देखते हैं। अगर ये समुदाय सामूहिकता पे विश्वास रखते हैं, संगठन में विश्वास रखते हैं, एक साथ रहने पर विश्वास रखते हैं। इनका सामाजिक जीवन सामुदायिक निर्णयों और परंपराओं पर आधारित होता है। ये अपनी परंपराओं को साथियों कभी नहीं छोड़ते हैं। इनका जो पहचान है, इनका परंपरा जो इनके पूर्वजों ने इनको जो दिया हुआ है, उस परंपरा पर ये कायम रहते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलाते ही आ रहे हैं, और ये चलता ही रहेगा आगामी आने वाले समय में भी इस तरीके से। तो ये अपने माने परंपराओं के पक्के होते हैं। अगला है इनके सामने चुनौतियां क्या है, जीवन शैली में इनके सामने चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन इनके पास अगर ये जनजाति के लिए विशेष चुनौती का कारण है। मैं बीच में थोड़ा सा ये बात कहना चाहूंगा
भारत सरकार या कि राज्य सरकार से कि अगर यह जनजाति समुदाय बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है, आज के भी इस आधुनिक परिवेश में अगर यह जनजाति आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और नौकरी में हर स्थिति में, शिक्षा के स्तर में अत्यंत रूप से पिछड़ा हुआ जनजाति है, मैं सरकार, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये जनजाति की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप इनका सर्वे लें और सर्वे के आधार पर इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का कष्ट करें और इनके जीवन शैली, अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वही जनजाति है जिनका आज इस देश समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक वैज्ञानिक जनजाति है। इन्होंने लोहा बना करके, लोहा बनाने की संस्कृति कल्चर को जन्म दिया, जिससे आज बड़े बड़े जिस संस्कृति कल्चर का उपयोग करके जो कंपनियां आज लोहे बना रही हैं, ये अगर ये जनजाति की देन है, तो ऐसे जनजाति समाज को सरकार से निवेदन है कि न भूलें और उनके लिए जरूर कुछ करें। तो चुनौतियां आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। आज के भी इस आधुनिक परिवेश में शिक्षा का स्तर अति न्यून है, चूंकि ये गांव जा करके काम करने वाले लोग हैं, लोहा गलाने वाले लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो इनकी स्थिति आज भी उसी तरीके से है। बाल बच्चों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। ठीक है, इसके साथ ही आधुनिकता और परंपराओं के बीच तालमेल की समस्या है। आज की आधुनिक परिवेश में जिस तरीके से ये जनजाति समाज पिछड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है इनके आज के आधुनिक परिवेश के साथ तालमेल की समस्या है ही। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बदलता पर्यावरण। साथियों, प्राकृतिक संसाधन की कमी ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज अगर ये जनजाति लोहा, इनकी बनाने की जो कला है कि लौ पत्थर से लोहा गलाना, और उसी लोहा से पत्थर से जो लोहा बनाते थे, जिस पत्थर से, उस अपने बनाए हुए लोहे से वे औजार बनाते थे। लेकिन बदलता पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, यानी आज की इस परिवेश में सरकार द्वारा पत्थरों पर रोक लगाया गया है, जिससे अगर ये जनजाति लोहा गला नहीं पा रहे हैं, उनका व्यवसाय छीन सा गया है, अब वो लोगों पर ही निर्भर हो गया है, तो जिससे उनकी अर्थव्यवस्था का काफी कमजोर हुई है। तो ये भी एक समस्या है। और बदलता हुआ पर्यावरण, जो आज जंगल कटाई हो रहे हैं, इससे और खनन हो रहा है, उससे भी जो संसाधन है अगर ये जनजाति को खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये जनजाति समाज जो है पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। इसके साथ ही अगर यह जनजाति की जीवन प्रकृति की गहराई से जुड़ा है, प्रकृति यानी नेचर से ही जुड़ा हुआ है अगर यह जनजाति, क्योंकि प्रकृति पर ही पूरी तरीके से निर्भर है, और उनकी परंपराएं तथा कला संस्कृति और उनके जीवन को अद्वितीय बनाती है। अतः अगर यह जनजाति की जो परंपराएं हैं, जो उनके जीने का तरीका है, जो उनके पूर्वजों की ने जो रीति रिवाज नियम बनाए हैं, वो परंपराएं और उनका कला, जो लोहे से लौह अस्त से लोहा बनाना है, उनकी संस्कृति, चाहे वो त्योहारों पर लोक नृत्य या गीत की बात हो, उनके जीवन को अद्वितीय बनाती है। तो इस तरीके से साथियों, आज हमने बात किया अगर ये जनजाति की जीवन शैली पर। और यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी साथियों, तो एक लाइक कर दीजिए, और कोई विचार हो तो कमेंट कर दीजिए, और लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।